नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की कहानी का शीर्षक है निष्ठावान बंदर। आज की कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। आइए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। किसी बियावान जंगल में दो बंदर भाई अपनी जाति की सरगना के रूप में शान से खुशी खुशी रहते थे। सभी बंदरों की देखभाल के साथ साथ झाड़ी में रहने वाली अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल करते थे। प्रतिदिन पेट भरकर खाते और अपनी माँ के लिए मीठे फल भेज दिया करते थे। पर माँ को वे फल नहीं मिलते थे क्योंकि फल ले जाने वाले बंदर उन्हें रास्ते में ही चट कर जाते थे। खाने के अभाव में धीरे धीरे माँ बहुत कमजोर हो गई, यहाँ तक कि बैठना भी उसके लिए कठिन हो गया। एक दिन बड़ा भाई माँ से मिलने आया। माँ का हाल देखकर उसने कहा, माँ, हम लोग प्रतिदिन तुम्हारे लिए मीठे फल भेजते हैं, फिर भी तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? आश्चर्य से बंदर माँ ने कहा, मीठे फल? यह तुम क्या कह रहे हो? आज तक मैंने ऐसा कोई फल नहीं खाया है। बेटे बंदर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पलक झपकते ही वह सारा माजरा समझ गया। उसने सोचा, मैं कैसा कुपुत्र हूँ, दूसरे बंदरों के साथ मजे करता रहा और मेरी माँ भूखी रही। यदि मैं दूसरे बंदरों के साथ रहता रहा तो मेरी माँ पक्का मर जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने अपने भाई से कहा, प्रिय भाई, अब तुम बंदरों के सरगना बनकर रहो और मैं माँ की सेवा करूंगा। छोटे भाई ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं सरगना बनना नहीं चाहता, मैं भी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। फिर दोनों भाई अपनी माँ को लेकर दूसरे जंगल में चले गए और वहां बरगद के एक पेड़ पर रहने लगे। पास के शहर में एक नवयुवक रहता था। अपनी शिक्षा पूरी होने पर वह गुरु का आशीर्वाद लेने गया। अंतिम शिक्षा देते हुए गुरु ने कहा, वत्स, गलत काम करने वालों की उन्नति कभी नहीं होती है, अपितु उनकी बर्बादी होती है। तुम कभी किसी के प्रति कठोर और निर्दयी मत होना। गुरु को प्रणाम कर नवयुवक चला गया। वह अपने शिक्षक की शिक्षा को भूलकर शीघ्र ही एक शिकारी बन गया। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम हो चली थी। घर वापस लौटते समय उसने दो बंदर और उनकी अंधी माँ को देखा। नवयुवक ने बंदरों को देखकर सोचा, खाली हाथ घर लौटने से तो अच्छा है कि इस वृद्ध बंदर माँ को साथ ले जाऊं। तभी बड़े भाई ने शिकारी को देखकर छोटे भाई से कहा, यह शिकारी माँ को मारना चाहता है, उसे बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी जान दे दूंगा पर माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम माँ का ख्याल रखना भाई। वह पेड़ से कूदा और निशाना साधते हुए शिकारी से बोला, कृपया मेरी माँ को मत मारो, वह अंधी, वृद्ध और कमजोर है, उस पर दया करो, चाहो तो मेरी जान ले लो। यह कहकर वह शिकारी के सामने बैठ गया। शिकारी ने तीर से उसे वहीं ढेर कर दिया। शिकारी के भीतर का लोभ जाग उठा। उसने दोबारा माँ बंदर पर निशाना साधा। उसे देखकर छोटे बेटे ने सोचा, कितना निर्दयी है यह, फिर मेरी माँ पर निशाना साध रहा है। मैं माँ को बचाऊंगा। छिपा हुआ बंदर बाहर निकलकर याचना करने लगा, मेरी माँ को कृपया मत मारो, उसे छोड़ दो, मारना है तो मुझे मार डालो। वह भी शिकारी के निशाने के सामने बैठ गया और शिकारी ने उसे भी मार दिया। दो बंदरों को मारकर भी शिकारी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बंदरों की माँ को भी मार डाला और बिना किसी पश्चाताप के अपने घर चला गया। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। चारों ओर बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। घर पहुंचकर शिकारी ने देखा कि उसके घर पर भी बिजली गिरी है। घर, पत्नी और दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई है। घर जलकर राख हो गया है। मात्र एक स्तंभ बचा हुआ था। उसी स्तंभ के पास
खड़ा होकर वह जोर जोर से विलाप करने लगा। तभी उसके सिर पर वह स्तंभ गिर पड़ा और शिकारी भी तुरंत मर गया। मरते समय उसे अपने गुरु की दी हुई अंतिम शिक्षा याद आई, जो कि सत्य हो गई थी। शिक्षा: निर्दयी लोगों को अपने पाप कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो लोग निर्दयी होते हैं उन्हें एक न एक दिन अपने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे आज नहीं तो कल। कर्मों का हिसाब सबको देना होता है। जो दूसरों को दर्द देते हैं उनके जीवन में भी वही दर्द किसी ना किसी रूप में जरूर लौट कर आता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। इसलिए हमेशा दयालु बनो, किसी का दिल मत दुखाओ। सच्चे कर्म और सद्भावना से ही जीवन में सच्ची शांति और सफलता मिलती है। याद रखो, कर्मों का न्याय कभी टलता नहीं, बस सही समय का इंतजार करता है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई कहानियों के अपडेट्स मिलते रहें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।